राजेश खन्ना ने अपने आखिरी समय में अपनी ही फिल्म आनंद के किरदार की तरह उन्होंने जीवन को जिया। राजेश अपनी मौत के करीब साल भर पहले ही समझ चुके थे कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी कहानियां लोगों में आज भी मशहूर हैं। राजेश की अदाओं पर लड़कियां मर मिटती थी, उनकी सफेद कार लिपस्टिक से लाल कर देती थी। ये एक बहुत बड़ा सच है कि जैसी फैन फॉलोइंग राजेश की थी, वैसी आज तक किसी की भी नहीं रही। कहते हैं कि सिनेमाघर में बैठे दर्शक उनको अपने जैसा ही समझते थे। शायद दर्शकों से होने वाला यही जुड़ाव ने उन्हें इस कद का सुपरस्टार बनाया है। गजब के कलाकार राजेश खन्ना थे। उन्होंने सक्सेस के साथ साथ खूब पैसा भी कमाया और अरबों की प्रॉपर्टी के मालिक बने। लेकिन अपने पारिवारिक मसलों को लेकर भी वह कम चर्चा में नहीं रहे। डिंपल कपाड़िया से उनकी शादीशुदा जिंदगी कुछ खास नहीं रही। राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी की। कुछ उम्र का फासला, कुछ राजेश की आदतें ऐसी रही कि इनकी शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा नहीं रही। जबकि राजेश से शादी होने के बाद डिंपल खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मानने लगी थी। राजेश और डिंपल दो बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना के माता पिता बने, लेकिन परिवार बिखर गया। आखिरी समय में राजेश खन्ना उदासी में रहने लगे। समय के साथ राजेश खन्ना का स्टारडम फीका पड़ने लगा। अमिताभ बच्चन का जमाना आ गया। कुछ राजेश का अक्खरपन और कुछ अपनी तरह से जिंदगी जीने का अंदाज ऐसा रहा कि रिश्तों का टूटना और फिल्मों में मिली असफलता ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। साल 2011 में राजेश की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और वो बिस्तर पर आ गए। जब चेकअप कराया गया तो कैंसर का पता चला। बहुत इलाज कराया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत समय करीब आता जा रहा था। कैंसर उन्हें खाए जा रहा था। कहते हैं कि अपने आखिरी पलों में राजेश खन्ना खामोश रहते थे। बस यही चाहते थे कि उनकी बेटियां आंखों के सामने रहे। ट्विंकल कम आ पाती थी क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी, लेकिन रिंकी हमेशा उनके पास ही रहती थी। ऐसे वक्त में डिंपल कपाड़िया उनका बड़ा ख्याल रखती थी। राजेश को अपने अंतिम समय का आभास हो गया था। वो ये जान गए थे कि अब कभी भी दुनिया से विदाई हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत बनवाई। यासिर उस्मान की किताब कुछ तो लोग कहेंगे के मुताबिक राजेश खन्ना ने डिंपल की तरफ देखा और वसीयत के बारे में बताया तो डिंपल ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो देना है अपने बच्चों को दे दीजिए। राजेश ने ऐसा ही किया। अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी जायदाद अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी और 18 जुलाई 2012 को अपने आशियाने आशीर्वाद में दुनिया से रुखसत हो गए।